We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। इस बार सभी पार्टियां ज्यादा सीटें चाहती हैं, इसलिए समझौते में दिक्कतें आ रही हैं। कांग्रेस पर दबाव है कि वह पिछली बार की तरह ज्यादा सीटों की मांग ना करे। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 17 ही जीत पाई थी। अब गठबंधन के नेता चाहते हैं कि कांग्रेस अपने पुराने प्रदर्शन को देखकर यथार्थवादी रुख अपनाए। आरजेडी, जो इस बार गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, पिछली बार 140 से ज्यादा सीटों पर लड़ी थी। अब उस पर भी दबाव है कि वे अपने सहयोगियों के लिए सीटें छोड़े और सबको साथ लेकर चले। भाकपा माले, जिसने 2020 में 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 जीत ली थी, यानी उसका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था। इस बार लगभग 30 सीटों की वह मांग कर रही है। वह अपने प्रदर्शन के आधार पर ज्यादा सीटें चाहती है। मुकेश सहनी की नेतृत्व वाली बीआईपी, जिसका मछुआरा नाविक समुदायों में ठीक ठाक जनाधार माना जाता है और 2020 में एनडीए गठबंधन में 4 सीटें जीती थी, इस बार वह 10 से अधिक सीटों की मांग कर रही है। साथ ही दलित वोटों के लिए पशुपति पारस के नेतृत्व वाली आरएलजेपी से भी बात चल रही है। झारखंड में सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने वाली जेएमएम भी बिहार में कुछ सीटों पर प्रभाव का दावा करते हुए विपक्षी गठबंधन में प्रवेश करना चाहती है। इसके अलावा गठबंधन में शामिल कुछ छोटे दल भी इस बार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश में हैं। वे अपने क्षेत्रीय प्रभाव और पिछली बार के प्रदर्शन का हवाला देकर ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। इससे बातचीत और भी जटिल हो गई है। आरजेडी नेतृत्व की कोशिश है कि सभी दलों को संतुलित रूप से सीटें दी जाए ताकि गठबंधन में फूट ना पड़े, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हर पार्टी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार होती नहीं दिख रही। सूत्रों के अनुसार कुछ सीटों को लेकर कई दलों के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। कई जगह एक ही सीट पर 2 या 3 दलों की दावेदारी है। ऐसे में समझौता करना और भी मुश्किल हो गया है। गठबंधन के नेता अब कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी दलों के साथ बैठकर अंतिम फैसला कर लिया जाए। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इस समय इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती एकजुटता बनाए रखने की है। अगर सीटों का बंटवारा समय पर और संतुलित तरीके से नहीं हुआ तो इसका सीधा असर चुनावी प्रदर्शन पर पड़ सकता है। वहीं जानकारों का मानना है कि सीटों के बंटवारे में देरी से जमीनी तैयारी पर असर पड़ रहा है। कई उम्मीदवार अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, जिससे प्रचार और रणनीति बनाने में कठिनाई हो रही है। इस स्थिति का फायदा बीजेपी और एनडीए उठा सकते हैं। जहां विपक्षी दल आपस में सीटों को लेकर उलझे हैं, वहीं एनडीए पहले ही अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सीटों का बंटवारा लगभग तय कर चुका है और मैदान में उतर चुका है। आरजेडी को लेकर भी अंदर खाने कुछ नाराजगी की खबरें हैं। कुछ सहयोगी दल मानते हैं कि आरजेडी खुद को गठबंधन का बड़ा भाई मानते हुए दूसरों की बात नहीं सुन रहा। हालांकि आरजेडी नेतृत्व का कहना है कि वह सभी को साथ लेकर चलना चाहता है। कांग्रेस की तरफ से भी कुछ नेता नेतृत्व से नाराज हैं। उनका कहना है कि पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए ताकि उसकी साख बनी रहे, लेकिन दूसरी ओर गठबंधन के बड़े नेता बार बार कांग्रेस को पिछली हार का हवाला देकर सीटें कम करने की सलाह दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि विपक्षी दल आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होते हैं या नहीं। अगर उन्होंने समय रहते समाधान नहीं निकाला तो सीटों की ये लड़ाई चुनाव से पहले ही उनके लिए हार की वजह बन सकती है। कुल मिलाकर सभी दल अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हैं, लेकिन सीटों की संख्या सीमित है। इसलिए सहयोगी दलों को एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर ही समझौता करना होगा ताकि गठबंधन मजबूत रह सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।